देश भर में गणपति बप्पा को घर लाने की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई अलग अलग आकार से भगवान गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। बाजारों में हर तरफ गणेश चतुर्थी की धूम है और इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। ये पर्व पूरे 10 दिनों तक मनाया जाएगा। इन दिनों भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। 10 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व में सबसे खास और ज़रूरी काम होता है भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा करना। और आज हम आपको इसी खास प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं गणपति जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए। गणपति जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न में की जाती है। मान्यता है कि गणपति जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। साथ ही इस दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। चलिए जानते हैं गणपति स्थापना की विधि। आप चाहे तो बाजार से खरीदकर या अपने हाथ से बनी गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। गणपति जी की स्थापना करने से पहले स्नान करने के बाद नए या साफ धुले हुए बिना कटे फटे वस्त्र पहनने चाहिए। इसके पश्चात अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं। आसन कटा फटा नहीं होना चाहिए। साथ ही पत्थर के आसन का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटरे या गेहूं, मूंग, ज्वार के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। गणपति जी की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी रख दें। गणपति जी की स्थापना के बाद दाएं हाथ में अक्षत और गंगा जल लेकर संकल्प करें। कहें कि हम गणपति जी को इतने दिनों तक अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करेंगे। संकल्प में उतने दिनों का जिक्र करें जितने दिन आप गणपति को अपने घर में विराजना चाहते हो। इसके पश्चात गणपति जी का आवाहन करें। ओम गणेशाय नमः का जप करते हुए स्थापित की गई गणपति प्रतिमा को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि प्रभु हम इतने दिनों तक आपको प्रतिष्ठित करके विधि पूर्वक पूजा करना चाहते हैं। आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान हो। उसके बाद गणपति जी की चौकी के पास तांबे या चांदी के कलश में जल भर कर रखें। कलश गणपति जी के दाईं ओर होना चाहिए। इस कलश के नीचे अक्षत रखें और इस पर मौली अवश्य बांधें। गणपति जी के दाईं तरफ घी का दीपक जलाएं। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। इसके नीचे चावल अवश्य रखें और पूजा का समय निश्चित रखें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। अब नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें। इसके बाद गणपति जी को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। अब अपने परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई 1 या 3 या इससे अधिक बत्तियां जलाकर की जाती है। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब बप्पा की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक ही बार की जाती है। इसके बाद गणपति जी से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा के अंत में उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। अब हम आपको शुभ लाभ प्राप्ति के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। घर में शुभ लाभ की वृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति जी को प्रतिदिन 5 दूर्वा अर्पित करें। साथ ही 5 हरी इलायची और 5 कमलगट्टे एक कटोरी में रखकर भगवान के चरणों में रख दें। इलायची तथा कमलगट्टों को पूजा के अंतिम दिन तक वहीं रखा रहने दें। पूजन संपन्न होने के बाद कमलगट्टों को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख लें तथा इलायची को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। गणपति बप्पा की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी।
दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।